2018 के इंतखाबात से कबल इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगाया। इमरान खान ने कहा था कि वो एक नया पाकिस्तान लाएंगे जिसके अंदर सिर्फ ईमानदारी होगी और चोर और डाकू जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट कर बैरून मुल्क ले जाकर जमा करा दिया है, वो न सिर्फ पैसा लाया जाएगा बल्कि उन तमाम हुक्मरानों से और उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उनको जिंदान में भी डाला जाएगा। इमरान खान ने 2018 के इंतखाबात के बाद हुकूमत में आने के फौरन बाद साबका हुक्मरानों को तो जेल में डाला, मगर पौने 4 साल हुकूमत करने के बावजूद वो उनसे 1 रुपया भी वसूल ना कर सके, बल्कि जाते जाते अपने ऊपर भी करप्शन का दाग लगा कर गए। जिस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उनके बारे में एक खबर लीक हुई। इस खबर के मुताबिक इमरान खान ने शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से हासिल होने वाली कीमती घड़ी को न सिर्फ दुबई के बाजार में जाकर बेच दिया है, बल्कि वही घड़ी जब दोबारा शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के पास पहुंची तो उन्होंने गहरे दुख, रंज और गम का इजहार किया। अब जबकि इमरान खान के दौर में सहाफियों को किसी भी किस्म की खबर लगाने पर सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, बहुत से सहाफियों ने अपने आप को महफूज रखा और ऐसी तमाम खबरें जो मुख्तलिफ जराए से मिलती थी और उनके बारे में शवाहिद नाकाफी होते थे उन्हें ऑन एयर करने से गुरेज किया। मगर जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है, सहाफी हजरात ने उन खबरों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है जिसके मुताबिक उन्हें खदशा था कि इमरान खान ने कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इनमें सबसे पहले तो तोशा खाने में जमा होने वाले वो तमाम तहाइफ हैं जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी अपने साथ ले गए। इमरान खान को पौने 4 सालों के दौरान 56 से ज्यादा तहाइफ मिले, बाकी तहाइफ दूसरे वज़रा को मिले और इन तमाम तहाइफ की कुल तादाद 112 बनती थी जो कि तमाम के तमाम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा अपने साथ ले गई। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि आखिर तोशा खाना होता क्या है। हुकूमत पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो वजीर आजम हो या कोई भी वजीर या सफीर हो, जो जब वो बैरून मुल्क जाता है तो ये दुनिया के अंदर आम रिवाज है कि सरबराहानी मुमलिकत और वज़रा एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देते हैं। इन तोहफे तहाइफ का असूल ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर तोशा खाने का एक असूल है और कानून वज़ा है जिसके मुताबिक कोई भी तोहफा जो किसी भी सरबराहानी मुमलिकत या वज़रा को दिया जाता है वो तोशा खाने में जमा कराया जाता है। तोशा खाने में जमा कराने के बाद तोशा खाने का सिक्योरिटी अफसर होता है, उसकी मदद से वो तोहफा हासिल किया जा सकता है, मगर उसके लिए भी शराइत और कवानीन है। सबसे पहली शर्त यह है कि उस तोहफे की कीमत 10,000 से जायद ना हो, क्योंकि वो तोहफा किसी भी शख्सियत को जाती हैसियत में नहीं दिया जाता बल्कि उसे हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा होने की हैसियत में दिया जाता है और वो एजाज के तौर पर तोशा खाने में महफूज रखी जाती है। दूसरी शर्त ये होती है कि उस तोहफे का 25% अदा करके वो तोहफा कोई भी शख्स हासिल कर सकता है, मगर उसके लिए शर्त यह है कि उसे आम नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक घड़ी 8 करोड़ रुपए की है तो उसका 25% ये नहीं है कि कोई भी शख्स खामोशी से जाकर अदा करेगा और वो घड़ी ले लेगा, बल्कि उस घड़ी को अखबारात के जरिए इश्तिहारात लगाए जाएंगे, उसको नीलामी के लिए पेश किया जाएगा और लोग आकर बोली लगाएंगे। जिसकी सबसे ज्यादा बोली होगी वो उसको खरीद कर लेकर जा सकता है, मगर उस चीज की कीमत 25% से कम बोली नहीं लगाई जा सकती। अब इमरान खान साहब ने क्या किया कि वो घड़ी तो बेच दी, मगर उनके जाने के फौरन बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ लिया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जाते हुए न सिर्फ घड़ी बल्कि एक नहायत ही कीमती हार जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए बनती है वो जुल्फी बुखारी के जरिए लाहौर के एक ज्वेलर को बेच दिया है। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा सामने आती हैं और वो कहती हैं कि इमरान खान साहब ने न सिर्फ हार घड़ी बल्कि इसके साथ कीमती ब्रेसलेट और अंगूठियां भी बेची। अब सहाफी हजरात जो पहले ही इस बात की टोप में थे कि वो देखें कि आखिर इमरान खान ने तोशा खाने से क्या कुछ हासिल किया है, वो फौरन ही इसके पीछे लग गए और अब जो खबरें आई हैं वो नहायत ही होलनाक हैं। तोशा खाने से होने वाले डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इमरान खान ने 112 तहाइफ जो कि उन्हें पौने 4 साल के दौरान उन्हें और उनके वज़रा को मिले थे वो तमाम अपने साथ ले गए। बाज की कीमत अदा की गई और बाज की कीमत नहीं अदा की गई। आइए अब सबको उनकी बारे में तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि इमरान खान ने तमाम तहाइफ सिर्फ इसी साल नहीं लिए बल्कि 2019 में जब शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान उन्हें तोहफा दिया था उसी वक्त इमरान खान ने वो हासिल कर लिया था। मगर हैरानकुन बात यह है कि इमरान खान ने ये तमाम हासिल किए जाने वाले तहाइफ को अपने टैक्स रिटर्न में जाहिर नहीं किया। अब जाहिर है कि अगर एक घड़ी की कीमत 8 करोड़ रुपए है और इमरान खान उस घड़ी को हासिल करते हैं तो उस घड़ी को उन्हें अपने टैक्स में जाहिर करना पड़ेगा, मगर इमरान खान ने ना ही तो 2018-19 के टैक्स में और ना ही 2019-20 और 2021 तक के टैक्स रिटर्न में इन असासों को जाहिर किया। और बुशरा बीबी के बारे में तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी भी आमदन को टैक्स में जाहिर नहीं किया और जाते जाते सिर्फ 2021 में उन्होंने अपने आप को फाइलर बनवा लिया। जो डॉक्यूमेंट सहाफियों को अरसाल हुए उसके मुताबिक इमरान खान ने सिर्फ 38 मिलियन रुपए टैक्स में जमा करवाए और उसके बदले में 142 मिलियन रुपए के तहाइफ हासिल किए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि 8 लाख रुपए से ज्यादा के तहाइफ इमरान खान फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बगैर किसी को बताए ले गए। जैसा कि मैंने आपको बताई कि आजम कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते, मगर बहुत से तहाइफ
ऐसे थे जो इमरान खान ने डायरेक्टली हासिल किए। इनमें सबसे अहम वो सोने की क्लाशनकोव थी जो कि इमरान खान साहब को शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने दी थी और इस तोहफे का जिक्र तोशाखाने के रिकॉर्ड में मौजूद भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही ये खबरें लीक हो चुकी थी कि इमरान खान ने न सिर्फ कीमती घड़ी को फरोख्त किया है बल्कि उससे हासिल होने वाली रकम को टैक्स रिटर्न में जाहिर नहीं किया। अब पाकिस्तान के अंदर एक कानून है कि जिसके मुताबिक कोई भी शहरी राइट फॉर इन्फॉर्मेशन के एक्ट के जरिए किसी भी किस्म की मालूमात एक दरख्वास्त देकर हासिल कर सकता है। चुनांचे एक पाकिस्तानी शहरी राना अबरार खालिद ने एक पिटीशन दायर की और उसमें कहा गया कि इमरान खान की हुकूमत ये बताए कि आया तोशाखाने से मिलने वाले तहाइफ को कैसे हासिल किया गया और कैसे फरोख्त किया गया। इनकी पिटीशन दायर करने के बाद कैबिनेट डिवीजन ने न सिर्फ डिटेल देने से इनकार कर दिया, इसके बाद राना खालिद ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया है कि जो कि इस किस्म की मालूमात को सामने ला सके, उसने पिटीशन फाइल की। जब कैबिनेट डिवीजन को हिदायत दी तो उन हिदायत को दोबारा नजरअंदाज कर दिया गया और उसकी वजह बताने से गुरेज किया गया। इसका मतलब ये था कि आखिर कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ जरूर थी जिसको कैबिनेट डिवीजन छुपाया जा रहा है और कैबिनेट डिवीजन जाहिर है बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान के उस वक्त मतहत था। इसके बाद जब इमरान खान साहब को यह नजर आने लगा कि ये हकीकत ज्यादा अरसा तक छुप नहीं सकती तो उन्होंने तोशाखाने से मिलने वाले तहाइफ को ये जाहिर किया कि उन्होंने ये तमाम तहाइफ खरीद ली हैं और इन तहाइफ जिनकी कीमत 142 मिलियन रुपए बनती है उन्हें सिर्फ 11 मिलियन रुपए में खरीदा और अपने टैक्स रिटर्न में जाहिर कर दिया। और टैक्स रिटर्न में जाहिर करने से कबल उन्होंने टैक्स की फाइल करने की आखिरी तारीख होती है उससे बहुत पहले जल्दी में ही ये जमा करवा दिया, यानी कि वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से उन पर इल्जाम ना लगे। आइए अब आपको उन तमाम तहाइफ की तफसीलात बताते हैं जो कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने हासिल किए। आइए अब आपको उन तमाम तहाइफ की तफसीलात बताते हैं जो इमरान खान साहब और खातून अव्वल बुशरा बीबी अपने साथ लेकर गई। एक रोलेक्स वॉच जिसकी कीमत 9 लाख रुपए थी, एक रोलेक्स लेडीज घड़ी जिसकी कीमत 4 लाख रुपए, एक आईफोन जिसकी कीमत 2,10,000 रुपए, 2 मर्दाना सूट जिनकी कीमत 30,000 रुपए, डोल्सी और गाबा का परफ्यूम जिसकी कीमत 35,000 रुपए, 2 और परफ्यूम जो कि विल्गैरी कंपनी के हैं वो 30,000 और 26,000 रुपए के थे, वो अपने साथ लेकर गए। इसके अलावा रूबी का एक परफ्यूम जिसकी कीमत 40,000 रुपए, एक और परफ्यूम जिसकी कीमत 6,000 रुपए, इसके अलावा एक लेडीज सूट जिसकी कीमत 18,000 रुपए, एक बाल पेन जिसकी कीमत 28,000 रुपए। ये तमाम चीजें थी जो कि बुशरा बीबी और इमरान खान अपने साथ लेकर गए। एक और घड़ी जो कि तकरीबन 8 करोड़ रुपए की थी। इसके अलावा जो कमीज की आस्तीनों पे लगाने वाले कफ लिंक्स होते हैं उनकी कीमत 5.67 मिलियन थे, यानी कि ऐसे कफ लिंक जिनके ऊपर हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे इमरान खान साहब वो भी अपने साथ ले गए। एक पेन जिसकी कीमत 15 लाख रुपए, एक अंगूठी जिसकी कीमत 8.75 मिलियन रुपए वो भी इमरान खान अपने साथ लेकर गए। एक और रोलेक्स घड़ी जिसकी कीमत 3.8 मिलियन रुपए। इसके बाद इमरान खान ने एक और घड़ी जिसकी कीमत 3.8 मिलियन रुपए थी वो सिर्फ 73,400 रुपए जमा करा के हासिल की। एक और घड़ी जिसकी कीमत 1.5 मिलियन रुपए थी वो घड़ी इमरान खान साहब ने सिर्फ 29,400 रुपए अदा करके हासिल कर ली। सऊदी हुक्मरान सबसे ज्यादा मेहरबान थे। एक सऊदी हुक्मरान जिन्होंने ऊद दिया था वो तकरीबन 2 लाख रुपए का था जो इमरान खान अपने साथ ले गए। अतर की शीशियां जिनकी कीमत तकरीबन 1,80,000 रुपए बनती है वो भी इमरान खान अपने साथ ले गए। एक तस्बीह जिसकी कीमत 1,30,000 रुपए थी ये भी इमरान खान अपने साथ ले गए और उन तमाम चीजों की कीमत इमरान खान साहब ने सिर्फ 24,000 रुपए अदा की। एक और घड़ी जिसकी कीमत 19 लाख रुपए थी वो इमरान खान साहब ने सिर्फ 93,500 रुपए जमा करा के हासिल कर ली। एक और घड़ी जिसकी कीमत 44 लाख रुपए थी इमरान खान साहब ने सिर्फ वो 25,000 रुपए जमा करवा के हासिल की। एक अंगूठी जिसकी कीमत 2,30,000 रुपए थी इमरान खान साहब ने सिर्फ वो 7,000 रुपए जमा कराए और वो अपने साथ ले गए। एक हार जिसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ 97 लाख रुपए थी और एक ब्रेसलेट जिसकी कीमत 2 करोड़ 43 लाख रुपए थी और एक अंगूठी जिसकी कीमत 2 करोड़ 83 लाख 6,000 रुपए थी और इसके अलावा ईयर रिंग्स जिनकी कीमत 18,56,000 रुपए थी वो तमाम इमरान खान साहब अपने साथ ले गए और उसके बदले में उन्होंने सिर्फ 9.031 मिलियन रुपए जमा करवाए। एक लॉकेट चेन जिसके ऊपर हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे उसकी कीमत तकरीबन 26,09,350 रुपए बनती है वो, और ईयर टॉप जिनकी कीमत 11,01,800 रुपए बनती है। 2 रिंग 2 सोने की अंगूठियां जिनके ऊपर हीरे लगे हुए थे वो तकरीबन 1 करोड़ 49 लाख रुपए। ये तमाम चीजें इमरान खान साहब सिर्फ 2,72,000 रुपए जमा करवा कर अपने साथ ले गए। एक ब्रेसलेट जिसकी कीमत तकरीबन 2,35,000 रुपए थी ये भी इमरान खान साहब सिर्फ 54,000 रुपए जमा करवा कर अपने साथ ले गए। और तो
और छोड़िए कि डिनर सेट वो भी जिसकी कीमत 1,10,000 रुपये थी वो भी इमरान खान साहब 4,000 रुपये अदा करके अपने साथ ले थे। यानी कि आप ये देखिए कि वो शख्स जो कि अपनी सारी जिंदगी यही कहता रहा और जब वो जा रहा तो कहा गया कि सिर्फ एक डायरी लेकर गया है, उसने हुकूमत पाकिस्तान के तोशा खाने में डिनर सेट भी ना छोड़ा। यानी कि 1,10,000 रुपये का डिनर सेट सिर्फ 4,000 रुपये अदा करके इमरान खान साहब वो भी ले गए। ये नोरिटेक कंपनी का डिनर सेट था और इसके अलावा एक और भी डिनर सेट दिया गया जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। वो इमरान खान साहब ने सिर्फ 20,000 रुपए दिए और वो सेट भी अपने साथ ले गए। आप अंदाजा कीजिए कि इमरान खान साहब ने इतना भी गवारा ना किया कि हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाले चाय के कप और प्यालियों को भी उन्होंने छोड़ा और कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब अपने साथ कुछ भी न ले गए। बुशरा बीबी खातून अव्वल को 2021 में 1,35,09,000 रुपए का एक हार, 2,75,000 रुपए की अंगूठी, इसी तरह 2,25,000 रुपए की अंगूठी और एक ब्रेसलेट 40 लाख रुपए का मिला। इन्होंने ये तमाम तहाइफ सिर्फ 2,91,000 रुपए जमा करवाए और अपने साथ ले गई। जैतून का तेल और कॉफ़ी ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि खुशबू के लिए और हदियतन और तोहफतन दी जाती हैं। इनकी कीमत तकरीबन 1,04,000 रुपये बनती थी और ये तमाम चीज़ें भी सिर्फ 17,000 रुपये अदा करके ले गई। आप ये देखिए कि जैतून के तेल को भी ना छोड़ा गया और इमरान खान साहब ने ये भी अपने साथ लेकर चले गए। इसके बाद इमरान खान साहब को ऊद की लकड़ी जो कि जलाई जाती है और जिससे खुशबू हासिल की जाती है वो, ऊद का परफ्यूम, इसके अलावा खजूरें, ऑलिव ऑयल की बोतलें, जैतून के ऑयल की बोतलें और कॉफ़ी जिनकी कीमत तकरीबन 42,000 रुपये बनती है, इमरान खान साहब ने 13,000 रुपये जमा करवाए और ये चीज़ें भी अपने साथ लेकर चले गए। बहुत से तहफ़ ऐसे थे जो कि इमरान खान साहब अपने साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ले गए। इनमें से डेकोरेशन पीसेस थे जिनकी कीमत तकरीबन 20,000 रुपये थी। इमरान खान साहब ने उनमें 3,000 रुपये जमा करवाए और अपने साथ ले गए। एक और डेकोरेशन पीस उसको 8,000 रुपये जमा करवाए गए, एक लॉकेट उसको 20,000 रुपये जमा करवाए गए और इसी तरीके से मुख्तलिफ छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस थे जो कि इमरान खान साहब अपने साथ लेकर चले गए। इसके अलावा और भी दूसरी चीजें जो मैं आपको बताता चलूं जिनकी मालियत तो कम थी मगर इमरान खान साहब ने उनको भी ना छोड़ा और अपने साथ ले गए। इनमें डेकोरेशन पीस, किताबों का सेट, दीवार पर लगाने वाली पेंटिंग्स, डेकोरेशन पीस, फ्रेम्स जिनमें तस्वीरें लगाई जाती हैं, गुलदान, कालीन का तोहफा, इसके अलावा ऐसे फ्रेम जो कि खूबसूरत होते हैं, टेबल पर लगाए जाते हैं, कार्ड होल्डर वगैरह। इसके अलावा गाउन जो कि खातून अव्वल को दिया गया, परफ्यूम सेट्स, वो एक और छोटा कालीन, एक जयनमाज, एक कैलीग्राफी यानी खताती से लिखी की तस्वीरें, वो इन तमाम चीज़ों की मालियत 1 लाख से कम थी मगर इमरान खान साहब ये भी अपने साथ ले गए। अब आप ये देखिए कि वो शख्स जो कि ये कहता है कि वो मुल्क को आज़ाद बनाएगा मगर अपने मुल्क के अंदर वो कोई भी चीज़ रहने नहीं देता। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ऐसा सरबराहान मुमलिकत जो कि दूसरों के ऊपर चोरी के फतवे लगाता है उनको कैद करने की कोशिश करता है मगर जाते हुए अपने साथ एक पाई भी छोड़ कर नहीं जाता है? शायद इमरान खान के बस में ये नहीं था वरना वो जाते हुए वज़ीर आज़म हाउस में से फर्नीचर भी अपने साथ लेकर जाते। अब सहाफ़ी हज़रात जो कि गुज़श्ता 4 सालों से वज़ीर आज़म हाउस नहीं जा सके थे और उससे पहले उनका आना जाना लगा रहता था, उनका कहना था कि वज़ीर आज़म हाउस को जब इमरान खान तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा कि वो इसके अंदर से भैंसे और तमाम वो कीमती अशिया जो कि गैर जरूरी हैं बेचेंगे और इसके अमले को कम से कम रखेंगे और इसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जब वो वहाँ पर गए तो वज़ीर आज़म हाउस को मजीद शाहाना बना दिया गया। आप सिर्फ उस कमरे की तस्वीर ही देखें जिसमें इमरान खान बैठकर मुख्तलिफ लोगों से बातचीत किया करते थे, उसको भी मजीद शाहाना बना दिया गया। उम्मीद है कि इसके बाद अब FIA ने इमरान खान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है और ये सबूत ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड तोशा खाने में मौजूद है और जाहिर है इनसे बच निकलना इमरान खान के लिए आसान नहीं होगा।